दिल्ली में आज लोकल बॉडी एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। दिल्ली के 250 वार्ड की 1,46,00,000 जनता 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। और एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी खुद को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर अपना दबदबा बनाने की कवायद करेगी, जबकि कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। एमसीडी चुनाव में बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी दलित वोटर्स के सहारे एक बार फिर से दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, जबकि ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों के दम पर दिल्ली में जगह बनाने के लिए ताकत लगाई है। लेकिन आज फैसला वोटर्स को करना है, जिसके वोट से तय होगा कि दिल्ली नगर निगम में किसकी सरकार होगी। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुरक्षा के लिए 75,776 जवान तैनात किए गए हैं और इनमें से दिल्ली पुलिस के 55,000, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से आए 20,673 होमगार्ड के जवान पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को मजबूत करेंगे। साथ ही सीआरपीएफ और ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एसएपी की 108 कंपनियां किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात की गई हैं। शराब का घोटाला हमारे लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने स्कूल का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने स्वास्थ्य का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने पानी का घोटाला नहीं किया। जरूर से भाजपा को लेके आए। अरे भाजपा ने क्या दिया तुमको? कुछ नहीं, भाजपा ने आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा पर था तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में 15 मिनट में हटा देता था। आज दिल्ली में नगर निगम में सरकार बनाने का दिन है। आज दिल्ली की 1,45,00,000 जनता 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के 250 वार्ड में वोटिंग है। एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी खुद को एक बार फिर दोहराने की कोशिश में है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद में लगी है, जबकि कांग्रेस दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। इन सब के बीच एआईएमआईएम और बीएसपी भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का गणित बिगाड़ने में लगे हैं। इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने गलियों में घूमकर अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। तो ये जो शराब माफिया का जानकार और शराब माफिया का जो सरगना है मनीष सिसोदिया, इन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि ये बताइए कि एमसीडी ने कौन से काम किए, और ये भी कहा कि एमसीडी ने कोई काम नहीं किए। हाँ, हमने वो काम तो नहीं किए जो आपने किए हैं। मैंने शराब का घोटाला हमारे लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने स्कूल का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने स्वास्थ्य का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने पानी का घोटाला नहीं किया। लेकिन 13,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया तो दिल्ली की एमसीडी ने किया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस बार एमसीडी चुनाव में कूड़े से उठा मुद्दा मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ में ऐश कांड पर आकर खत्म हुआ। बीजेपी ने जहां केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले, वक्फ घोटाले, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कूड़े का मुद्दा उठाकर बीजेपी की नाक में दम कर दिया। दिल्ली में चुनाव भले ही लोकल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतारकर इसे साख का सवाल बना दिया। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में रैली की। 19 केंद्रीय मंत्रियों ने रैली और सभाएं की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में मोर्चा संभाला। 2 डिप्टी सीएम भी दिल्ली का कोना कोना छानते रहे। 31 सांसद दिल्ली की गली गली, घर घर बीजेपी का एजेंडा लेकर पहुंचते रहे। डबल एक्सेल झूठ भी बोलते हैं।
आप बताइए कितने भोला मासूम चेहरा बना करके बोल रहे हैं कि मैं बड़ा आहत हूं। जहां ये शराब के ठेके होते हैं सारी गड़बड़ी वहीं होती है जी। और जब हम सरकार में आ जाएंगे तो हम सब मोहल्ला सभा बना देंगे जी। और मोहल्ला सभा में जब हमारी माताएं और जब महिलाएं आके बोलेंगी दारू का दुकान बंद कर दो, फलाने शराब का दुकान नहीं होना चाहिए, तुरंत हम बंद कर देंगे। अरे बंद करना तो दूर, मोहल्ला सभा तो दूर, हर मोहल्ले में स्कूल के सामने शराब का दुकान, हर मोहल्ले में मंदिर के सामने शराब का दुकान, हर मोहल्ले में हर एक स्थान पे जहां भी आप देखिएगा नुक्कड़ है, जहां भी आप देखिएगा चौराहा है, वहां शराब का दुकान और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, एक के साथ एक मुफ्त, एक के साथ एक मुफ्त। दिल्ली में केजरीवाल की प्रचंड बहुमत की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नया नारा दिया है, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने भी एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में फौज उतार दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भगवंत मान, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 60 विधायक, 10 राज्यसभा सांसद दिल्ली के हर गली हर घर तक पहुंच रहे थे। इस बार एमसीडी के चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। हालांकि कुल सीटों के मुकाबले उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या बेहद कम है, लेकिन इसके बावजूद वो दंभ तो बड़ा ही भर रहे हैं। शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था, CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया और दुनिया ने देखा कि मैं और इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 300 एमपियों के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में 15 मिनट में हटा देता था। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं मुख्यमंत्री। परिसीमन के बाद ये दिल्ली में पहला लोकल बॉडी चुनाव हो रहा है। यहां वोटिंग गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद और दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले हो रही है। फरवरी 2020 के दंगों के बाद दिल्ली में ये पहला नगर निगम चुनाव है। इस बार पूरी दिल्ली में 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां वोट डालने के लिए करीब 56,000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। दिल्ली में 492 संवेदनशील पोलिंग स्टेशन के 3,360 बूथों को विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। दिल्ली में इस बार चुनाव आयोग ने 68 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, साथ ही 68 पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनके अलावा 42 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। वोटिंग के दौरान कोई माहौल खराब न कर सके, इसके लिए दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुरक्षा के लिए 75,776 जवान तैनात किए गए हैं। इनमें से दिल्ली पुलिस के 55,000, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से आए 20,673 होमगार्ड के जवान पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को मजबूत करेंगे। CRPF और SAP की 108 कंपनियां किसी भी हालात के लिए तैनात की गई हैं। विधानसभा और लोकसभा के मुकाबले नगर निगम चुनाव में दिल्ली की जनता हर बार उदासीन ही साबित रही है। साल 2017 में एमसीडी चुनाव में 53.55% वोटिंग हुई। वहीं 2012 में 53.39 और 2007 में सिर्फ 43.24% वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग के आंकड़े में इजाफा हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरा जोर लगाया है। एमसीडी में वोटिंग के लिए आज पूरी दिल्ली पोलिंग स्टेशन आ सके और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। आज दिल्ली के सभी बाजार बंद रहेंगे, साथ ही दिल्ली में आज शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं DMRC ने आज सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा शुरू कर दी है। इस बार लड़ाई है 15 साल के राज बनाम सत्ता पर कब्जे की। इसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 247 वार्ड में चुनाव लड़ रही है।
AIMIM ने 15 कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं बीएसपी ने 174 चेहरों पर दाव लगाया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एनसीपी ने 29 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहीं एमसीडी चुनाव में 382 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। एमसीडी के 250 वार्ड में 709 महिला, 640 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। एमसीडी में 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन बीजेपी ने 137 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 140 और कांग्रेस ने 134 महिलाओं को उतारा है, जबकि निर्दलीय 176 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन फैसला वोटर को करना है, जिसके फैसले पर ही इन सियासी पार्टियों का भविष्य टिका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।